सूत्र क्रमांक 2, सा च किमर्थम। सा तत् शब्द का स्त्रीलिंगी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। चूंकि इस ग्रंथ का नाम आलाप पद्धति है और पद्धति शब्द स्त्रीलिंगी है, इसलिए सूत्रकार ने सा अर्थात वह आलाप पद्धति किमर्थम। अब ये जो सूत्र है ये प्रश्नवाचक सूत्र है अर्थात प्रश्न सूत्र है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि न्याय के अनेक ग्रंथ जिनागम में विद्यमान हैं, आप जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं नए चक्र के ऊपर, जैसा कि पहले सूत्र में कहा था, अनुक्रमेण नए चक्रस्योपरि आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण उच्यते, तो किमर्थम आप ये पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं, ये ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं, आपका उद्देश्य तो बताइए। तो उद्देश्य बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं, द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च। अर्थात इस ग्रंथ को लिखने के दो उद्देश्य हैं। पहला, द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम, द्रव्य के लक्षण की सिद्धि करनी है, और दूसरा स्वभाव सिद्ध्यर्थम, आत्म स्वभाव की प्राप्ति करनी है। जब भी हम सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं तो सम्यक दर्शन के प्रकरण में एक विशेष चर्चा आती है, वो है श्रद्धेय वस्तु पर श्रद्धान। श्रद्धेय वस्तु कौन कौन सी हो सकती है? तो सामान्य रूप से तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम शब्द कहा गया है, लेकिन यदि समयसार को देखते हैं या समयसार के समान प्रतिनिधि ग्रंथों को देखते हैं तो वह 9 पदार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। किंतु यही जब हम अष्टपहुड़ में देखते हैं तो उन्होंने कहा पंचास्तिकाय, षट द्रव्य, सप्त पदार्थ, सप्त तत्व और 9 पदार्थ पर श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो द्रव्य की सिद्धि होगी तो द्रव्य का समीचीन ज्ञान होगा, जब समीचीन ज्ञान होगा तो समीचीन श्रद्धान होगी, क्योंकि श्रद्धान हमेशा ज्ञान आधारित होती है। जब समीचीन श्रद्धान होगी तो आचरण समीचीन होगा, और जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की सिद्धि होगी तो आत्म स्वभाव की सिद्धि होगी। तो सबसे पहले तो इस ग्रंथ का सामान्य उद्देश्य है द्रव्य सिद्ध्यर्थम, अर्थात द्रव्य की सिद्धि, अर्थात द्रव्य लक्षण की सिद्धि। लेकिन द्रव्य लक्षण की सिद्धि का प्रयोजन क्या है? प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपी न प्रवर्तते। अगर प्रयोजन ना हो तो मूर्ख व्यक्ति भी काम नहीं करता। तो ये तो आचार्य परमेष्ठी है, महाज्ञानी है, ये बिना प्रयोजन के कैसे काम करेंगे? तो हम द्रव्य को जान रहे हैं, द्रव्य के लक्षण की सिद्धि करें, तो द्रव्य लक्षण की सिद्धि का कार्य क्या होगा? तो बोले उसके द्वारा आत्म स्वभाव की सिद्धि, ये हमारा मूल लक्ष्य है। तो मूल लक्ष्य हुआ आत्म स्वभाव की सिद्धि, अनुषांगिक लक्षण हुआ द्रव्य लक्षण की सिद्धि। तो 2 बातों के लिए इस आलाप पद्धति की रचना हुई है। लक्षणम गुणः, यहां पर छोटी सी बात है जो अपन अगले अधिकार में देखेंगे। इन्होंने लक्षण का अर्थ गुण किया है। एक बात ध्यान रखिएगा, लक्षण जो होगा वो गुणात्मक ही होगा, तो लक्षण गुण ही होगा, लेकिन गुण हमेशा लक्षण नहीं होते। जैसे ज्ञान मेरा गुण है तो आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है, ज्ञान भी गुण है, दर्शन भी गुण है, तो आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है, तो ज्ञान दर्शन जो है लक्षण हुआ। लेकिन सभी गुण आत्मा के लक्षण नहीं हुए, जैसे सुख गुण, जैसे वीर्य गुण, जैसे अगुर लघुत्व गुण, अथवा जैसे अस्तित्व वस्तुत्व आदि गुण, ये लक्षण नहीं हुए। तो सारे गुण लक्षण नहीं होते, लेकिन जितने भी लक्षण होंगे वो गुणात्मक ही होंगे, ये अंतर है। तो यहाँ लक्षणम गुणः, लक्षण गुण को कहते हैं। स्वभाव सिद्ध्यर्थम
आत्म स्वभाव सिद्ध्यर्थम, स्वभाव की सिद्धि का अर्थ या किसी और के स्वभाव की सिद्धि नहीं है, अपितु अपने आत्मा के स्वभाव की सिद्धि है। सूत्र क्रमांक 4, द्रव्याणि कानि, वे द्रव्य कौन से हैं, ये भी प्रश्न सूत्र है, अर्थात इसमें केवल प्रश्न पूछा गया है, कोई उत्तर नहीं दिया गया है। उत्तर दे रहे अगले सूत्र में, जीव पुद्गल धर्मा धर्माकाश काल द्रव्याणि, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये द्रव्याणि, ये द्रव्य है। अब इस सूत्र का अर्थ हम दो प्रकार से कर सकते हैं। द्रव्याणि जो अंत में बहुवचन है, इसको अंत्य दीपक बना लिया जाए और अंत्य दीपक बना करके इसको सबके साथ जोड़ा जाए, तो जब भी अंत्य दीपक बनाएंगे तो एक वचन में हो जाएगा। तो जीव द्रव्यम, पुद्गल द्रव्यम, धर्म द्रव्यम, अधर्म द्रव्यम, आकाश द्रव्यम, काल द्रव्यम, ये पहला अर्थ बनेगा। और यदि ऐसा नहीं करते तो 6 द्रव्यों के नाम ले लो और बीच में एक शब्द डालो ये, तो अर्थ हो जाएगा जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये द्रव्य है। तो दो प्रकार से सूत्र का अर्थ आएगा और दोनों अर्थ सही है। अब हम बात करते हैं, एक बार बार प्रश्न मेरे सामने आता है कि द्रव्य संग्रह जैसे प्रतिनिधि ग्रंथों में द्रव्य के 2 ही भेद किए हैं। मंगलाचरण में ही देख लिया जाए तो जीवम अजीवम दव्वम, जीवम अजीवम दव्वम, तो वहां 2 ही द्रव्य कह रहे हैं, यहां तो 6 कह रहे हैं। तो क्या आचार्य परंपरा में इस प्रकार का मतभेद है? तो नहीं, ये शब्द भेद है, मतभेद नहीं है। जहां पर लक्षण सामान्य को एक करके कथन किया जाएगा, तो जिसमें उपयोग लक्षण पाया जाएगा उसे कहेंगे जीव, और जिसमें उपयोग लक्षण नहीं पाया जाएगा उसे कहेंगे अजीव। तो द्रव्य 2 हो गए, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। और नेमिचंद्र महाराज भी 6 द्रव्य स्वीकार करते हैं। कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि अजीव द्रव्य 5 प्रकार का है। अजीवो पुण्येवो पुग्गल धम्मो अधम आयासम कालो। इसका अर्थ है कि अजीव द्रव्य के उन्होंने 5 भेद कर दिए और इस प्रकार से 2 भेदों में 6 भेदों का संग्रह कर लिया। और यदि ऐसा नहीं किया जाए तो व्यवहार नय से, अर्थात संग्रह नय के द्वारा जिनका संग्रह किया गया था उनका विधिवत व्यवहारण करने के बाद 6 द्रव्यों के नाम हो जाएंगे, तो उसमें फिर अजीव नहीं होगा। जब 2 द्रव्य का नाम होगा तो पुद्गल वगैरह नाम नहीं होंगे, वहां पर नाम होगा अजीव द्रव्य। और जब 6 द्रव्यों के नाम होंगे वहां अजीव शब्द नहीं होगा, वहां होगा पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। तो जब अजीव कहेंगे तो अचेतन है लक्षण जिसका, वे सारे द्रव्य अजीव में सम्मिलित हो जाएंगे। तो यहां चूंकि 6 द्रव्यों की बात कर रहे हैं और चूंकि बहुवचन है 6, इसलिए द्रव्याणि शब्द नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, ये द्रव्य है। तो इसमें जिसमें उपयोग लक्षण पाया जाता है उसे जीव कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं। या पुद्गल शब्द का अर्थ होता है पुत और गल, पूर्ण होना यानी भरना, मिलना, गल यानी गलना, अलग होना, बिछुड़ना। जिसमें मिलना और बिछुड़ना दोनों होता है उसे पुद्गल कहते हैं। तो ये 2 अर्थ बनेंगे, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं, अथवा जिसमें पुत और गल होता है, पूर्ण और गलन होता है, उसे पुद्गल कहते हैं। जो जीवादिक
द्रव्य को, जीवादिक कहने के बजाय जीव और पुद्गल द्रव्य को, गमन करने वाले जीव और पुद्गल द्रव्य को गमन करने में सहयोगी बनता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जो द्रव्य जीव और पुद्गल के ठहरने में सहयोगी बनता है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जो सभी द्रव्यों को अवकाश देने का काम करता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। और जो सभी द्रव्यों के परिणमन में मदद करता है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। ऐसे प्रश्न मेरे पास आते हैं कि सभी द्रव्यों को अवकाश देने का काम आकाश द्रव्य करता है, तो आकाश द्रव्य को अवकाश देने का काम कौन करता है? इसका उत्तर दिगंबर जैनाचार्य ने इस प्रकार दिया है कि भाई सभी वस्तुओं को प्रकाशित करने का काम दीपक करता है। दीपक को प्रकाशित करने का काम कौन करता है? तो वही दीपक। ठीक उसी प्रकार आकाश द्रव्य सभी को अवकाश देता है और स्वयं को भी। इसी प्रकार काल द्रव्य का संबंध है। बाकी द्रव्यों के परिणमन में सहयोग करने वाले काल द्रव्य के परिणमन में सहयोगी कौन? तो स्वयं का सहयोगी होता है। अब एक प्रश्न बड़ा महत्व का है, भाई आकाश द्रव्य का गुण हो गया अवकाश दान, तो जो भी स्थान देगा वो आकाश कहलाएगा। तो एक पिताजी ने अपने बेटे को अपनी गोदी में बिठाया, अवकाश दिया कि नहीं दिया? एक आदमी ने अपनी मुट्ठी में कुछ सामान को स्थान दिया, अवकाश दिया कि नहीं दिया? तो दिया। तो यदि अवकाश देने का काम आकाश द्रव्य का है, तो बाकी द्रव्यों को तो अवकाश नहीं देना चाहिए। तो इसका उत्तर आता है कि बाकी द्रव्यों में भी अवकाश देने की सामर्थ्य है, उनकी सामर्थ्य सीमित है, और आकाश द्रव्य असीमित होकर के सभी द्रव्यों को अवकाश देता है। मतलब एक पिता अपने नन्हे बालक को तो गोदी में बिठा लेगा, लेकिन युवा बालक को गोदी में नहीं बिठा पाएगा। अर्थात अवकाश देने की सामर्थ्य उसकी सबके लिए नहीं है, लेकिन आकाश द्रव्य में सबको अवकाश देने की सामर्थ्य है। ये आकाश द्रव्य में और अन्य द्रव्य में अंतर है। फिर एक प्रश्न आता है कि काल द्रव्य अगर स्वतंत्र मानते हैं, तो काल का परिणमन जो हम देखते हैं वो सूर्य की और चंद्र की गति के आधार पर देखते हैं। सूर्य उदित हुआ, हमने कहा दिन आया। सूर्य जैसे जैसे अपनी कलाओं से आसमान के मध्य भाग में आता गया, हमने कहा दोपहर हो रही है। सूर्य जैसे अस्ताचल की ओर गया, हमने कहा शाम हो रही है। चंद्र उदित हुआ, हमने कहा रात हो रही है। तो हमारे घंटा, घड़ी, दिन वगैरह जितने 15 दिन का एक पक्ष, एक महीने का मतलब 30 दिन का एक महीना, 2 महीने का एक ऋतु, 6 महीने का एक अयन, 12 महीने का एक साल, सूर्य चंद्र की गति पर तो आधारित है। सूर्य चंद्र तो पुद्गल है। इसका अर्थ हुआ कि काल की आवश्यकता ही नहीं, पुद्गल ही सारा परिणमन कराएगा। तो इसका उत्तर आचार्यों ने दिया है कि भाई दिन, घंटा वगैरह सब चंचल है, और जो चंचल होती है वो पर्याय होती है। पर्यायों के लिए कहते हैं क्षणक्षाही, एक क्षण में नष्ट होने वाली, या उत्पन्न प्रध्वंसिनी, ये पर्याय के लिए नाम है। उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। तो जो पर्याय होती है, ये स्पष्ट हो गया कि हम जिस काल को काल कह रहे हैं ये सारी पर्याय हैं, और जो पर्याय होती है वो द्रव्याश्रित होती है, और वो द्रव्य काल द्रव्य है। सूर्य चंद्रमा तो नापने की पद्धति है। मैं 100 मीटर चला,
फिर 100 मीटर चला, फिर 100 मीटर चला, ऐसे करते करते मैं 1000 मीटर चला तो वहाँ एक बोर्ड आया कि आपका 1 किलोमीटर हो चुका है। उस किलोमीटर के फाटे ने केवल मुझे मेरे गमन की मात्रा दिखाई है, अंतर दिखाया है, वो पर्याय है, स्वामी नहीं। तो जैसे गमन का स्वामी मैं हूं और गिनने का माध्यम किलोमीटर का पत्थर है, वैसे गिनने का माध्यम सूर्य चंद्रमा की गति है और उसका परिणमन का स्वामी जो द्रव्य है वो काल द्रव्य है। इस प्रकार हमें द्रव्य की सिद्धि करनी पड़ेगी। तो जैसा ग्रंथकर्ता ने प्रतिज्ञा की थी द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम, तो यहां पहले तो द्रव्य क्या है वो बता दिया, अभी लक्षण नहीं बताया, अभी द्रव्य क्या है बताया। तो द्रव्य क्या है ये बताने में उन्होंने कहा द्रव्य 6 होते हैं, लेकिन द्रव्य का लक्षण क्या है तो कहते हैं सद द्रव्य लक्षणम, सद द्रव्य का लक्षण है ये। और 7वां सूत्र यानी 6ठा और 7वां सूत्र उमा स्वामी जी महाराज के तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में जो कि त्यों आते हैं। अब यहाँ क्यों आए तो आचार्य परंपरा में एक व्यवस्था रही है कि पूर्वाचार्यों के सूत्रों से यदि आपका विषय पूरा होता है तो आप उस सूत्र को जो कि त्यों अपने ग्रंथ में स्थान दे देते हैं और अपना क्रम देते हैं। तो यहां अपना क्रम दिया है, जैसे यह अध्याय चल रहा है पहला और सूत्र है 6ठा 7वां, है ना, तो ये अनिबद्ध सूत्र है, इतना ध्यान रखना है। तो वापिस एक बार सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या है तो एक अक्षर में कह रहे हैं सत द्रव्य का लक्षण है, लेकिन सत क्या है ये हमें पता नहीं है। तो फिर उत्तर मतलब जब प्रश्न किया जा रहा है शिष्य की ओर से कि सत किसे कहते हैं तो 7वें सूत्र में उत्तर दे रहे हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जिसमें उत्पाद पाया जाता है, व्यय पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है, अर्थात जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होता है उसे सत कहते हैं। द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं, द्रव्य की पुरानी पर्याय के विनाश को व्यय कहते हैं, और जब उत्पाद और व्यय हो रहा होता है उस समय द्रव्य का द्रव्यत्व जो कायम रहता है उसको द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों मिलकर के एक वस्तु बनती है जिसका नाम हम द्रव्य कहते हैं। ठीक से समझ लिया जाए, एक जीव मनुष्य पर्याय में था, उसका मरण हुआ, मरण करके वो देव पर्याय में गया, तो मनुष्य पर्याय का हुआ व्यय, देव पर्याय का हुआ उत्पाद, और दोनों ही अवस्था में जीव का जीवत्व कायम रहा, अर्थात वो ही पाप पुण्य उसके साथ वहां गए हैं जहां उसको भोगना है, वही उसके सारे गुणावली गई है। इसका अपेक्षा से वो द्रव्य जो कि त्यों है। तो मनुष्य पर्याय का व्यय, देव पर्याय का उत्पाद और जीव द्रव्य की द्रव्यता, ये तीनों एक साथ रही, ऐसी जो स्थिति है उसको हम कहेंगे जीव द्रव्य। ऐसे पुद्गल द्रव्य के धर्म अधर्म, आकाश द्रव्य के, काल द्रव्य के लक्षण के संबंधित समझना चाहिए। इति द्रव्याधिकारः, इस प्रकार द्रव्य नाम का अधिकार यहाँ पूर्ण हुआ। ओम नमः।